श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। गौरी शंकर शिव महापुराण कथा आज से प्रारंभ हो चुकी है और यह कथा 7 दिवसीय कथा है। यह कथा 17 से तो 22 तारीख तक चलने वाली है और यह कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में चल रही है। और आज की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारी बताते हुए उपाय बताए हैं और अपनी घर की अलमारी में ऐसी कौन सी चीज़ रखना चाहिए जिससे पति पत्नी में आपस में प्रेम हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है, एक डिबिया से ये उपाय करना है। गौरी शंकर वाला उपाय है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा और वीडियो भी आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरुजी ने पहली जानकारी देते हुए कहा है, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो श्री शब्द है वह माता गौरी का स्वरूप है और शिवाय भोलेनाथ का, तो हर व्यक्ति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना ही चाहिए। और गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि जब कोई महिला, कोई लड़की, कोई माँ, कोई बहन जब एक कलश जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करती है तो उसके जीवन की सारी परेशानी तो दूर होती ही है और वह अपने ससुराल और मायके की पीड़ा भी दूर कर देती है। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है, गुरुजी कहते हैं कि जब पति पत्नी में बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते हैं, तो ऐसे में उस महिला को अपने घर की अलमारी में एक सिंदूरा की डब्बी रखनी चाहिए, चाहे उससे वह मांग भरे या ना भरे। घर की अलमारी में अपनी सुहाग की चीज़ों के साथ में एक सिंदूरा की डब्बी ज़रूर रखना चाहिए। और गुरुजी ने यहाँ तक भी कहा है कि जिनके बीच में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होता है तो वह ये उपाय अवश्य कर ले। आपको क्या करना है, एक सिंदूरा की डब्बी लेना है भरी हुई, उसमें सिंदूर रखा होना चाहिए और आपको सिंदूरा की डब्बी ना लकड़ी की लेनी चाहिए और किसी चीज़ की नहीं लेनी चाहिए। उस लकड़ी की सिंदूरा में आपको थोड़ा सा कुकू भर लेना है और आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आपको वह सिंदूरा की डब्बी भोलेनाथ को स्पर्श कराते हुए माता रानी को स्पर्श करा दे और उसी सिंदूरा की डब्बी में से थोड़ा सा कुमकुम निकाल के माता रानी पर अर्पित कर दे और फिर उसके बाद में आप उस सिंदूरा की डब्बी को अपने घर की अलमारी में रखें। आप उससे एक बार मांग भर सकती हो और चाहे तो रोज़ रोज़ भी उससे मांग भर सकती हो, पर आपको सिंदूरा की डब्बी अपनी अलमारी में ही रखना है, सुहाग वाली चीज़ की जगह पर। जहाँ पर आपकी सुहाग की हर वस्तु रखी रहती है वहाँ पर आपको सिंदूरा की डब्बी रखना है। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है। कितने भी लड़ाई झगड़ा होता होगा तो आपके बीच में आपस में प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा। ये वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हो। कल 17 मई है तो ये उपाय आप कल के दिन भी कर सकते हो। और गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि जब कोई माँ, बहन, कोई स्त्री या पुरुष जब एक कलश जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करता है तो भोलेनाथ उसका कभी भी बुरा नहीं कर सकता है और उसके साथ में कभी कुछ भी बुरा होने वाला होता है तो भोलेनाथ उन्हें पहले ही संकेत दे देते हैं कि आपके साथ ये बुरा होने वाला है, तो वह व्यक्ति पहले से ही संभल जाता है। तो भोलेनाथ हर वक्त अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि एक सिंदूर में इतनी ताकत होती है, जब कोई महिला सिंदूर अपनी मांग में भरकर बाहर निकलती है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसे सर उठाकर देख ले या फिर उसे कुछ भी आप शब्द बोल दे। एक सिंदूर में इतनी ताकत होती है। और गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि हम भोलेनाथ और माता रानी को हम कैसे प्रणाम करें। तो गुरुजी कहते हैं, जब हम गौरी शंकर का उच्चारण करते हैं तो वह उच्चारण करने मात्र से ही भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम हो जाता है। तो आप प्रतिदिन माता गौरी और भोलेनाथ का स्मरण जरूर करें, गौरी शंकर का उच्चारण जरूर करें। और गुरुजी अगली जानकारी देते हुए कहते हैं कि आप मंदिर जाए तभी आपको भोलेनाथ का स्मरण नहीं करना है। आपको हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, आप जो भी नाम से भोलेनाथ को पुकारते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ तो ही आप भोलेनाथ का नाम लो, स्मरण करो। आप अपने घर में भी आप भोलेनाथ का नाम ले सकते हो।
हो, काम करते हुए नाम ले सकते हो, सोते हुए नाम ले सकते हो। आप हर वक्त आप महादेव का नाम का उच्चारण कर सकते हो। आज की कथा का उपाय, भस्म से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको भस्म किस चीज़ से बनाना है इसका आप विशेष कर ध्यान रखें। आपको क्या करना है, जब गाय गोबर करती है, पोटा करती है, तो आपको उसे उठाना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, बस उस पोटे को वहीं पर ही सुखा लेना चाहिए और फिर उसके बाद में उसे उठाकर अपने साथ ले आए घर और उसे जला ले। जब वो कंडा अच्छी तरह से जल जाए तो उसे छान ले और फिर छान लेने के बाद में उसको आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आप जैसी पूजा पाठ करते हो वैसी पूजा पाठ कर ले और फिर उस शिवलिंग को आपको वहीं पर ही विसर्जित कर देना है। जल में करना है, गमले में कर देना है। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है। आप ये उपाय वैशाख के महीने में जो कुछ दिन शेष रह गए हैं तो आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। अभी प्रदोष आने वाली, शिवरात्रि आने वाली है, पूर्णिमा तिथि आने वाली है, तो आप इन तिथियों में कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजा पाठ करें और पूरा फल का फ़ायदा उठाएं। तो ये थी आज की पहली दिन की कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय। तो आपको आज की कथा की जानकारी और उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।